तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल R2 ऑफिशियल टीम पर। तो हे गाइज, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देख लिए हुए थे चैप्टर वाइज। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं अपने डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्त, मेरा पहला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे। गद्य पाठ में जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है। 2 नंबर बोल रहा है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। तो वह देश है दोस्त भारत। भारत जो देश है ना, उसे सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। ठीक है, मैक्स मुलर ने। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, जो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है, उसका राइट आंसर है मानव अर्थ। ऑप्शन डी मानव अर्थ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वह है सी, संस्कृत। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो कलर थोड़ा चेंज कर ले। जो हमारा अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, वह कह रहा है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा जो है ना, संस्कृत को कहा है। मैक्स मुलर जो है ना, सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत को कहा है। ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो मैक्स मुलर का एक पिता का जो नाम है ना, वो है विल्हेम मुलर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, विल्हेम मुलर। ठीक है, अगला चलते 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ठीक है, तो वह देश है भारत। वह देश कौन है? भारत। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न चलने से पहले आप लोग बता दें कि अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जुड़ करके आप और चीज़ का PDF प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे मॉडल सेट भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से प्राप्त करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर में अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का नाम है लिपजिंग विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर में। 10 नंबर मेरा क्या कह रहा है, तो 10 नंबर मेरा कह रहा है गाइज, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवादी कौन सी भाषा में करवाया। ठीक है, हितोपदेश का अनुवादी कौन से भाषा में करवाया, तो वह है जर्मन। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर, वो कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक तत्वज्ञान को। ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीनतम भाषा है ना, वह संस्कृत है। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। 12 का सी राइट है। चलते 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है गाइज, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक जो है ना, वह मैक्स मुलर है। ऑप्शन सी इज राइट, मैक्स मुलर है। 14वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। ठीक है, तो है संस्कृत भाषा। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 15वां नंबर, वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 16 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। जिसका राइट आंसर है बी, नीति कथा। 16 का बी बिल्कुल राइट है। चलते 17वां नंबर प्रश्न में। 17वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। जिसका राइट आंसर है इंग्लिश। ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नृवंश विद्या की संबंध किससे है। नृवंश विद्या की जो संबंध है ना, वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। 19वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है प्रत्न
मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हकर्स थे, हकर्स जो थे ना वह थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन डी इज राइट, हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 21 नंबर मेरा कह रहा है प्रत्न युग का अर्थ है, प्रत्न युग का जो अर्थ है ना वह है प्राचीन युग, प्रत्न युग को ही प्राचीन युग कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 22 नंबर हमारा कह रहा है दारिश क्या है, तो दारिश जो है ना वह मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है, दारिश जो है मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो कह रहा है 24 नंबर वो कह रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। सर विलियम जोन्स जो है ना भारत की यात्रा कब की, तो वह किए 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 25 नंबर भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। 26वां नंबर कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है ना, मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा जो है भारत की। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगला प्रश्न 27वां नंबर में वो कह रहा है शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का जो रचना काल है 7वीं से 8वीं सदी, 7वीं से 8वीं सदी। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 28 नंबर हमारा कर रहा है मैक्स मुलर का भाषण है, तो मैक्स मुलर का जो भाषण है ना वह है क्या चीज़, वह है भारत से हम क्या सीखे। ये जो चैप्टर है एक भाषण है, इसके लेखक जो है मैक्स मुलर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के दोस्त ऑब्जेक्टिव का अच्छा ज्ञान लेकर जा सके। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 29वां नंबर हमारा कह रहा है मैक्स मुलर के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, इसका राइट आंसर है गाँव में। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं 30वां नंबर प्रश्न में। 30वां नंबर प्रश्न दोस्त कह रहा है मैक्स मुलर ने कठ और कोण उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूतम का अनुवाद किस भाषा में किया, तो इसका राइट आंसर है सी जर्मन। अगर आप इसके अलावा और किसी और चैप्टर का पीडीएफ चाहते हैं तो उस सब चीज़ का आप प्लेलिस्ट बन गया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ प्लेलिस्ट से जाकर हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 31वां प्रश्न में। 31वां प्रश्न हमारा कह रहा है जनरल कनिंग में थे, तो इसका राइट आंसर है आलोचक। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न मेरा कह रहा है पारसी किस धर्म को मानते हैं, तो उसका राइट आंसर है जरथुस्ट धर्म को। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 33वां नंबर हमारा कह रहा है स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, इसका राइट आंसर है मैक्स मुलर। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। चलते 34वां प्रश्न में। 34वां नंबर प्रश्न कह रहा है मेघदूतम का जर्मन प्रधानुपाद किसने किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर ने। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे, तो मैक्स मुलर के जो मास्टर थे ना वह थे डॉक्टर वली। उसके ऑप्शन थे, उसके जो मास्टर जी थे वो थे डॉक्टर वली। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 36वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है तो बउआ सब 36वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है। ठीक है, इसका राइट आंसर है भाषण। ये VPI प्रश्न है 36 नंबर, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, VPI प्रश्न है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट करके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। आइए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा किला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी वारेन डेस्टिगेंस। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 38वां नंबर हमारा कह रहा है और ये आखिरी प्रश्न है इस PDF का। ठीक है, और इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था ना वह था 1823 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट। और ये VPI प्रश्न है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करके ये पूछते रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर एक दोस्त आपका इस तरह का वीडियो को देख पाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसका फेसबुक पेज वगैरह सब चीज़ बनने वाला, वहाँ पर भी आप लोगों को क्लास चलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।